नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान का मजाक उड़ाते हैं, भगवान की बेइज्जती करते हैं, भगवान की पूजा नहीं होने देते या भगवान की पूजा जो करता है उसको बुरा कहते हैं या उसके में विघ्न डालते हैं या उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, यहाँ तक कि भगवान की तस्वीरें फेंक देते हैं, उनकी जो भी धार्मिक चीज़ें हैं उसको तोड़ देते हैं, चाहे वो किसी और के धर्म की हों, चाहे उनके अपने धर्म की हों, और ज़िंदगी भर यूँ कह लीजिए कि उस कुदरत को नकारते रहते हैं, भूत प्रेतों को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, कर्मों को नहीं मानते, कर्म फल को नहीं मानते, यहाँ तक कि इस जन्म और अगले जन्म की और या पिछले जन्म के इस कॉन्सेप्ट को भी नकार देते हैं। इन शॉर्ट, एज अ सोल अपने आप को नहीं पहचानते। इन लोगों का क्या हशर होता है? क्या इन्हें मोक्ष मिलता है? क्या ये ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं? दोस्तों, किसी का सवाल था ये। दोस्तों, भगवान को नहीं मानना गुनाह नहीं है। बहुत लोग हैं जो नास्तिक भी हैं, पर भगवान को इस हद तक नहीं मानना कि आप जो मान रहे हैं उनको भी आप रोक रहे हो, उनका भी आप तिरस्कार कर रहे हो, या भगवान की मूर्तियां खंडित कर रहे हो, या उनकी तस्वीरें फाड़ रहे हो, या उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो गुनाह है। ऐसे बहुत लोग हैं जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते, जो कुदरत में बिलीव नहीं करते, जो सिर्फ चल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। वो पाप नहीं है, पर पाप उसी पल हो जाता है जब आप दूसरे को उसकी रिलीजियस राइट्स उसके रोकते हो, दूसरे को पूजा करने से रोकते हो, दूसरे के धार्मिक उसको नुकसान पहुंचाते हो, दूसरे के धार्मिक अनुष्ठान को नुकसान पहुंचाते हो, दूसरे के मंदिर को या किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को, रिलीजन के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाते हो, जस्ट इन ऑर्डर के आप हेट्रेड फैलाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन फैलाने के लिए, या किसी को रोकने के लिए। आपकी अपनी सोच हो सकती है, पर आप अपनी सोच दूसरों पे नहीं थोप सकते। और जो लोग कुदरत से परे हैं, जो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, जो ईश्वर को नहीं समझ पाए, जो ईश्वर को मान नहीं पाए, और यहाँ तक कि इस हद तक नहीं मान पाए, क्योंकि अगर आप ईश्वर की तस्वीरें फाड़ रहे हो, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचा रहे हो, खंडित कर रहे हो मूर्तियों को, तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर से नफरत करते हो। धार्मिक किताबों को फाड़ रहे हो, तो आप इसका मतलब ईश्वर से नफरत करते हो। इसका मतलब आपका रुझान कहीं ना कहीं शैतानियत की तरफ है, आपका रुझान कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ है। ऐसे में ईश्वर को तो आप कभी पा ही नहीं सकते, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। और आप कर्म फल को नहीं मान रहे, कर्मों के प्रारब्ध को नहीं मान रहे कि जैसा करो वैसा मिलता है, आप इस रियलिटी को नकार रहे हो। इसी कारण से तो आप दूसरे को परेशान कर रहे हो, इसी वजह से तो आप दूसरे के धार्मिक उसमें अड़चन पैदा कर रहे हो, क्योंकि आप जब भगवान को ही नहीं मान रहे और आप यही नहीं मान रहे कि बुरा करने का नतीजा बुरा होता है, आपकी कॉन्शियस आपको ये तक नहीं बता पा रही, तभी आपके अंदर ये समझ नहीं है इस बात को समझने की कि अगर हम किसी के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को पूजा पाठ करने से रोकते हैं, किसी के भगवान को गाली देते हैं, किसी के भगवान का मजाक उड़ाते हैं, तो हम पाप कर रहे हैं, हम बुरा कर्म कर रहे हैं, और इसका बुरा फल भी मिलेगा। भूत प्रेतों को नहीं मानते, एज अ सोल अपने आप को नहीं पहचान रहे कि आपकी भी एक जर्नी है, पिछली आपकी लाइफ्स रही हैं, ये प्रेजेंट लाइफ है, आगे भी लाइफ होगी, और आपकी सोल को उसी हिसाब से मिलेगी जैसे आप कर्म करोगे। इन सब को नहीं मानते, तो इस तरीके की आत्माओं का क्या हशर होता है। ये भौतिक जीवन तो आपका कट जाएगा, बीत जाएगा इस सोच के साथ, पर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उसी ईश्वर की जिसको आप नकारते रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीते जी भूत प्रेतों को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, इस सब बातों को बकवास समझते हैं, पर जब वो खुद प्रेत योनि में पहुंच जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमारी बात सुनो, हमें भूख लगी है, हमें चावल खाना है, हमें पानी पीना है, हमें घर की याद आ रही है, हम किसी चीज़ को छू क्यों नहीं पा रहे, हम किसी से मिल क्यों नहीं पा रहे, हम अपनों से दूर क्यों हो गए, तब उनकी आत्मा को रियलाइज़ होता है कि जिस सच को तुम नकारते रहे, आज तुम वही सच हो। भूतों को तुम नकारते रहे, आज तुम वही भूत बन के इस ब्रह्मांड में घूम रहे हो, इस पृथ्वी पे भटक रहे हो, और तुम्हारे पास राह नहीं है। तब उनकी साइंस काम नहीं आती, तब उनकी एथिज़म काम नहीं आती, तब उनकी अकड़ काम नहीं आती, तब वो सहारा किसका ढूंढते हैं?
उसी ईश्वर का ढूंढते हैं जिसको वो मानते ही नहीं थे। क्योंकि भूत बनने के बाद, प्रेत बनने के बाद उनकी मदद उन्हें पता है कोई इंसान आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अदृश्य हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहे। अगर दिखाई देंगे या किसी के शरीर पे आने का प्रयास करेंगे तो वो किसी ना किसी तांत्रिक को अप्रोच करेगा, किसी ना किसी ऐसे इंसान को अप्रोच करेगा जो इन चीज़ों को हटाते हैं। तो डर, तब ये ईश्वर की मदद मांगते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, हमें यहाँ से निकालो, हमें यहाँ से निकालो, हमें शरीर चाहिए, हमें छूने की अनुभूति चाहिए, हमें आगे जाने दो। तब उन्हें एहसास होता है जो ये पिछले जन्म को नहीं मान रहे थे, क्योंकि प्रेत योनि में पहुंच जाने के बाद बहुत सी चीज़ें पता लगने लगती हैं। पिछले जन्म को ना मानने वाले भी मानने लगती हैं आत्माएं कि हाँ हमारे पास्ट लाइफ वो थी, अब हम इस लाइफ में हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जब आप भौतिक शरीर को त्याग के प्रेत योनि में आ जाते हो तो कुछ हद तक आपकी एक पास्ट लाइफ वो भौतिक दुनिया की ज़िंदगी भी हो जाती है, जिसको छोड़ के अब आप इस नई ज़िंदगी में आए हो जिसे प्रेत योनि कहते हैं। तब आत्मा रोती है, बिलखती है कि अरे मैं तो पिछले जन्म को नहीं मानती था, अब देखो मैं कहाँ फंस गया हूँ, मुझे आगे जाना है, मुझे नेक्स्ट लाइफ चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए। तब वो एहसास करते हैं। तो कितने ही अकड़ हो, कितना ही घमंड हो इस ज़िंदगी में आप कर लो, मत मानो इस सच्चाई को। पर अगर आपकी आत्मा आपके इन्हीं बुरे कर्मों के कारण कहीं ना कहीं प्रेत योनि में चली गई तो आपकी आत्मा उस ईश्वर को भी मानेगी, पिछले जन्म को भी मानेगी, अगले जन्म को भी मानेगी, और अपने आप को एज अ भूत जब रिकॉग्नाइज करेगी तो उस सच्चाई को भी मानेगी। तो कितना ही कोई मजाक उड़ा ले आपके भगवान का, आपको पूजा करने से रोक ले, आपके किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचा दे, कोई भेद भी वहाँ कर दे, ये वो आत्माएं हैं जो अपना कर्म इतना ख़राब कर लेती हैं कि फिर उसके बाद इनके लिए कोई माफ़ी नहीं होती। ये वो आत्माएं हैं जो प्रेत योनि में सड़ती हैं सौयों हज़ारों वर्ष तक, और जब इनको अगला जन्म भी मिलता है तो इनकी कॉन्शियस बहुत सीमित होती है, क्योंकि जैसी सीमित कॉन्शियस के साथ इन्होंने भौतिक जीवन बिताया होता है इस ह्यूमन बॉडी में, नेगेटिव सोच रखी होती है, वैसे ही इनको शरीर मिलता है, निचले स्तर के जीवों का मिलता है, ताकि ये वहीं रहें, शिकार करें या शिकार बन जाए और उसी गंदगी में ये पलते रहें। सोचो किसी की आत्मा मल का कीड़ा बन गई तो इंटेस्टाइन में जो मल है उसको खाने वाली कीड़ा बन गए, उसमें भी आत्मा है। ऐसी निम्न स्तर की योनियाँ प्राप्त होती हैं। तो आत्मा फिर ह्यूमन बॉडी तो बहुत दूर की बात है, पुनः दोबारा इंसानी शरीर को नहीं पा सकती, क्योंकि आप किसी की श्रद्धा, किसी के बिलीफ को लात मार रहे हो। कोई भगवान में बिलीव कर रहा है, उसकी पूजा करने से उसको शांति प्राप्त हो रही है, ईश्वर को मानने से शांति प्राप्त हो रही है, उसका दर्द कम हो रहा है, उसको हिम्मत मिल रही है, और आप उसकी हिम्मत तोड़ रहे हो, उसको डीमोटिवेट कर रहे हो, उस भगवान को गाली दे रहे हो। चलो भगवान किसी ने नहीं देखा, मान लेते हैं हर धर्म ने अपने भगवान चुने हैं, पर कोई ना कोई तो असीम शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हम सबको चला रही है। पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है, सूरज हर वक्त सही वक्त पे आ रहा है, चांद अपनी जगह पे है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, हज़ारों प्लैनेट्स हैं, बहुत से ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ पे मिटियोर्स गिरते हैं, वहाँ पे दुनिया भर के धमाके होते हैं, पर यही पृथ्वी क्यों बची हुई है, क्यों ओजोन लेयर बनी हुई है अभी तक, जो उन पत्थरों को आने नहीं देती। कहीं ना कहीं उस कोई ना कोई शक्ति तो है जिसने ये प्रबंध किया है कि जब तक मैंने ज़िंदगी इस पृथ्वी पे दी है तब तक मेरे जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी पे हैं, मेरे बच्चे जो इस पृथ्वी पे हैं, वो जीवित रहें, वो सलामत रहें। कहा जाता है, हम लोग कहते हैं डायनासोर्स कैसे मरे, कि मीटियोर्स गिरे तो वो मर गए, पर आई डोंट नो ये थ्योरी कितनी सही है कितनी गलत है। पर अब अगर देखा जाए पूरी पृथ्वी बची हुई है, इसको बचाया जा रहा है, कोई ना कोई शक्ति इसको प्रोटेक्ट कर रही है यूनिवर्स की घातक उन रेस से भी, हर तरीके की चीज़ों से। क्यों कर रही है? क्योंकि उसे पता है उस ईश्वर ने यहाँ पे ज़िंदगी दी है, यहाँ पे हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों ज़िंदगियाँ हैं, और आप तो सिर्फ इंसानी आबादी गिनते हो, करोड़ों अरबों की आबादी तो जानवरों की है। एक आप माइक्रोस्कोप में छोटा सा भी वो देखते हो ना, उसमें भी हज़ारों लाखों जीव निकल आते हैं। तो इतनी बड़ी उसकी कुदरत है, उसके बावजूद भी अगर आप सोचते हो कि ये अपने आप सारी चीज़ें पैदा हो गई बिना किसी शक्ति के, बिना किसी सुप्रीम पावर के, बिना किसी भगवान के, तो वही अंधकार में जीना अगर आप चाहते हो तो अंधकार में जीते रहो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को भी अपने साथ उसी अंधकार में ढकेलना चाहो, इससे सिर्फ आप और सिर्फ आपका कर्म खराब होगा। तो ये दो चीज़ें आती हैं जो हमेशा आपको समझनी चाहिए। अगर कोई भगवान को नहीं मानता इसका मतलब ये नहीं कि वो पापी है।
वो पापी किस क्षण हो जाता है, वो पापी के इस क्षण हो जाता है कि वो उससे आगे बढ़ गया। वो भगवान को खुद तो नहीं मानता पर दूसरे को भी मानने नहीं दे रहा। वो भगवान को नहीं मानता ठीक है, पर भगवान को गाली दे रहा है। भगवान को नहीं मानता ठीक है, पर भगवान की तस्वीरें फेंक रहा है, उसकी मूर्तियाँ खंडित कर रहा है, उसके धार्मिक स्थलों को तोड़ रहा है, दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो वहाँ वो गलत है, वहाँ वो पाप की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो नास्तिक हैं, नहीं मानते पर वो बुरा कर्म नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं नास्तिक होते हुए भी अच्छा कर्म करते हैं, इंसानियत रखते हैं, किसी के साथ गलत करने से बचते हैं। वहाँ वो अपने कर्मों के प्रारब्ध, अच्छे कर्म करके अच्छा प्रारब्ध पा लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि नास्तिक भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है अगर वो अच्छा कर्म कर रहा है। बुरा कर्म उसी क्षण हो जाता है जब आप खुद तो नहीं मानते पर दूसरे को भी मानने नहीं दे रहे हो, दूसरे को भी रोक रहे हो, दूसरे के भगवान को गाली दे रहे हो, दूसरे के भगवान की चीज़ों को ख़राब कर रहे हो, जस्ट बिकॉज या तो अपना धर्म थोपने के लिए या दूसरे को उनके धर्म में कमजोरी पैदा करने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से संगठन हैं जो आपको आपके ही धर्म से हटाने का प्रयास करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं, आपको ये यकीन दिलाने का प्रयास करते हैं कि आपका धर्म कमज़ोर है, आपके भगवान कमज़ोर है, आपके भगवान आपको बचा नहीं सकते। अगर आपको फ़ायदा उठाना है, आपको लाभ चाहिए, तरक्की चाहिए, तो तुम हमारे भगवान को वो करो। तो ये तो कंपनी वाली बात हो गई। जिस तरह एक कंपनी दूसरी कंपनी को डाउन करती है अच्छे अच्छे एक्साइटिंग ऑफर लेके कि ये कंपनी बेकार है, आप हमारे से सामान खरीदो, आप हमारी सर्विसेज लो, तो ये तो वो वाली बात हो गई। अगर इस तरीके की सोच रख के कोई चलता है, अगर आपका धर्म इतना ही मजबूत है, आपके भगवान इतने ही मजबूत हैं, तो आपको किसी को लुभाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सही माने में ईश्वर में वो रखता है, विश्वास रखता है, प्यार रखता है, भरोसा रखता है, वो इस चीज़ में पड़ता ही नहीं कि उसको दूसरों को कन्वर्ट करना है या दूसरों को शामिल करना है। उसकी सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि मुझे अपने ईश्वर को प्राप्त करना है। उसका ये लक्ष्य नहीं होता कि मैंने दूसरों को भी ज़बरदस्ती उनकी माइंड वॉश करना है, ब्रेन वॉश करना है। जहाँ आपको दूसरे के धर्म को गाली देनी पड़ जाए अपने धर्म को सही ठहराने के लिए, जहाँ आपको दूसरे के भगवान को गाली देनी पड़ जाए, उसका मजाक उड़ाना पड़ जाए अपने भगवान को पावरफुल ठहराने के लिए, उसी क्षण समझ लेना कि तुम्हारा पतन हो चुका है। इसका मतलब तुम भगवान के करीब बिल्कुल भी नहीं हो, तुम भगवान से कोसों दूर हो, क्योंकि तुम्हारे खुद के भगवान भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उसकी पनाहगाह में आने के लिए दूसरे की मान्यता को, दूसरे के ईश्वर को गाली दी जाए। क्योंकि सभी ईश्वर एक हैं, सारे धर्म एक हैं, एक सुप्रीम शक्ति है जो सबको चला रही है। हम सब ने अलग अलग नाम चुने हैं, अलग अलग भगवान को हम मानते हैं, पर हम खुशी खूबसूरती कहाँ है कि हम जिए, एक दूसरे को जीने दें, एक दूसरे के बिलीफ को जीने दें, एक दूसरे की मान्यता की वो करें, रिस्पेक्ट करें, ना कि एक दूसरे से उसका भगवान छीने। तो जो भी लोग ऐसे कार्य करते हैं वो भगवान के तो खैर करीब है ही नहीं कि आप स्टेज पे खड़े होके दूसरे के भगवान की हंसी उड़ा रहे हो और दूसरे को कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं भगवान का कार्य नहीं है, ये शैतानी कार्य है। यहाँ भगवान के करीब नहीं हो या आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से ही ग्रसित हो, जो आप दूसरों के अंदर भी ऐसी क्रूरता भर रहे हो। कोई भी बंदा जो भगवान के करीब होगा वो दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएगा, दूसरे के बिलीफ का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसका लक्ष्य चिड़िया की आंख होगा, वो है सिर्फ ईश्वर प्राप्ति, और वो भी खुद के लिए। दूसरों को प्रेरित वो इस हद तक नहीं पागल होकर करेगा कि वो दूसरे को डिस्करेज करे, डिमोटिवेट करे, उसको लालच दे कि तुम जो है इस धर्म में आ जाओ, तुम्हें ये फ़ायदे मिलेंगे। तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से भगवान की बात नहीं हुई। ये सिर्फ कोई ना कोई प्रभुसत्ता, पैसा, भौतिक वो ये दिखावे की बात है, ख़राब चीज़ों की बात है। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मैलिशियस थिंकिंग है, ये एक नेगेटिव माइंडसेट है जो किसी भी तरीके, किसी भी सुप्रीम शक्ति या भगवान से मिलता जुलता नहीं है। तो वो इंसान जो भगवान को गाली देता है, उसका मजाक उड़ाता है, चाहे वो खुद नहीं मानता इसलिए, चाहे वो दूसरों को प्रेरित करना चाहता है कि आप अपने भगवान को छोड़ के हमारे भगवान को मानो, चाहे वो धर्म परिवर्तन कराना चाहता है किसी का, वो सारे लोग भगवान के करीब नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये जिस दिन भगवान के कॉन्सेप्ट को समझेंगे उस दिन इनकी आत्मा अपने आप रोएगी, तड़पेगी कि हम अपना भौतिक जीवन बर्बाद करते रहे, दूसरों को गुमराह करते रहे। और जब दूसरों को गुमराह करते करते ये प्रेत योनि में गुमराह हो जाएंगे, तब इनको समझ आएगी कि अब फिर ये पुकार करेंगे कि कोई हमें राह दिखाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। इसीलिए हमेशा से कहता हूँ दोस्तों, हमेशा सत्य पे चलो, अच्छे कर्म करो और किसी का बुरा मत करो। ये एक ज़िंदगी जो है ये खाली एक
अकेली नहीं है, इसकी आगे की ज़िंदगी का दायित्व भी आपके ऊपर ही निर्भर करता है, आपके कर्मों पे निर्भर करता है। इस बात को मत भूलिएगा। जैसे कर्म अब करोगे वैसा ही प्रारब्ध आगे की ज़िंदगी में मिलेगा। अब ना जाने नेक्स्ट लाइफ कैसी होगी हमारी या आपकी या किसी की भी, इसीलिए हमेशा से कहता हूँ अच्छे कर्म करो, जितना हो सकता है करो। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा या काले जादू या ब्लैक मैजिक से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, हर काम बनेगा, भूत प्रेत ब्यादा का नाश होगा, ब्लैक मैजिक खत्म होने लगेगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, आपकी सदैव रक्षा होगी, आपका बचाव होता रहेगा, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये ज़िंदगी भर आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।